एक शहंशाह ने बना के हसी ताज महल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। दोस्तों, इंसान चाहे जितने बुलंद मर्तबे पर पहुंच जाए, आखिर एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। दुनिया की सारी दौलत इकट्ठी कर कर भी इंसान मौत से नहीं बच सकता। कई बादशाह व शहंशाह जिनकी हुक्मरानी कई सौ मुरब्बा मील पर थी, आखिर खाली हाथ इस दुनिया से चले गए और अब तहे खाक अब्दी नींद सो रहे हैं। मुगलिया दौर की बात करें तो मुग़लों ने बरे सग़ीर पर 350 साल हुकूमत की और उनका दौर शहंशाह बाबर से शुरू होता है और बहादुर शाह ज़फ़र पर इख्तिताम पजीर होता है। इस दौरे हुकूमत में एक नाम शहंशाह जहांगीर का भी है, जो अपने अदल की वजह से मशहूर था और अदल जहांगीरी की मिसाल भी दी जाती है। और ये वो वाहिद शहंशाह था जिसे पाकिस्तान में दफन किया गया और आज भी लाहौर शहर में रावी के किनारे मकबरा जहांगीर कायम है, जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। दोस्तों, दरियाए रावी के किनारे पर मौजूद मकबरा जहांगीर तारीखी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो मुग़ल फ़न तामीर का मुँह बोलता सबूत भी है। 1525 में शहंशाह बाबर ने मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर की फ़ौज ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को शिकस्त देने के बाद अपनी सल्तनत का क़याम रखा। बाबर एक बहुत बड़ा जंगजू शहंशाह था और मुग़ल सल्तनत का सबसे कीमती सरमाया भी। इसके बाद फिर इसके पोते शहंशाह अकबर ने भी काफ़ी नाम बनाया और एक मशहूर शहंशाह गुजरे। फिर इसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब ने हुकूमत को अच्छे से संभाला और 1707 तक मुग़ल दौर अपने अरूज पर रहा। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर होते हुए 1857 में अंग्रेज़ों ने सल्तनत का तख्ता उलट दिया। मुग़ल शहंशाह जहांगीर 1627 ईस्वी में कश्मीर से लाहौर वापस आते हुए राजौरी के मकाम पर फौत हुआ। इसको मलका नूरजहां के मलकियती वसी व अरीज़ बाग दिलकुशा में दफन किया गया। ये बाग इस वक्त शहर लाहौर से 5 किलोमीटर शुमाली मगरिब में रावी के किनारे पर वाक़या था। इसके गिर्द एक बहुत बुलंद फसील बनी हुई थी। मकबरा इसके बेटे और जानशीन शहंशाह शाहजहां ने बनवाया।
ये मकबरा 1637 में 10 लाख रुपए की खतीर रकम से 10 साल में मुकम्मल हुआ। मकबरा जहांगीर नहायत खूबसूरत तारीखी इमारत है और लाहौर की तारीखी अजमत का मुँह बोलता सबूत है। ये मकबरा बरे सगीर पाको हिंद में ताज महल आगरा के बाद मुग़लों की लसानी इमारत है। इमारत के बैरूनी अतराफ और मीनारों के नीचे वाले हिस्से पर संगे सुर्ख लगाया गया है। संगे सुर्ख की सिलों पर संगे मरमर से आराइशी काम किया गया है। चारों अतराफ पर तकरीबन 100 फुट ऊंचे मीनार हैं। इमारत के अंदर की तरफ फूलदार अंदाज में दीवारों पर नक्काशी की गई है। कब्र का तावीज़ संगे मरमर से आरास्ता है, जिस पर कीमती पत्थरों से जड़ाई और अल्लाह ताला के सिफाती नाम कंदा किए गए हैं। हुकूमत बरतानिया ने 1889 में इस मकबरे की मुरम्मत शुरू की और क़याम पाकिस्तान के बाद भी मुरम्मत का काम वक्तन फ़वक्तन जारी है। इस मकबरे के चारों अतराफ खूबसूरत बागात हैं, जिनको बहुत खूबसूरती से मेंटेन किया गया है। इनमें कई दरख्त 200-300 साल पुराने भी हैं और अपनी जगह पर आज भी कायमो दाइम हैं। जी सर, ये मेरे पीछे मकबरा जहांगीर है। ये 1627 में इसे तमीर करवाया शाहजहां बादशाह ने, जिसे बनाने में 10 बरस लगे थे। और ये 1627 में कश्मीर से लाहौर वापस आते हुए रास्ते में इंतकाल हो गया था, तो वहाँ से फिर वापस लाया गया था। तो शुरू में असल में ये सारा एक बाग था सर, दिलकुशा बाग। ये मलका नूर जहान का बाग था। तो जब कश्मीर से लाहौर लाया गया था तो उसको डेड बॉडी को तो एलिफेंट पे लाया गया था। उस ज़माने की सवारी जो होती थी तो रॉयल बग्गीज़ होती थी या एलिफेंट होते थे। तो फिर लाकर यहाँ पर दफनाया और 10 बरस में बना था सर, और 10 लाख रुपये इस पर खर्चा आया था। तो ये जो है मुग़ल दौर की जो लसानी बिल्डिंग है, सेकंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग है इन एशिया। तो ये मुग़ल किंग है शहनशाह जहांगीर और अकबर का बेटा था, शाहजहां के फादर हैं। तो इन्होंने 22 साल हुकूमत की इसी बरसगीर पर। तो 1605 से लेकर 1627 तक, जो कि नेक और रहमदिल बादशाह था। तो अदल करता था, अदल जहांगीरी के नाम से ये जाने जाते थे। तो ये ओनली 1 मुग़ल किंग है जो पाकिस्तान की साइड पे है, और 4 अदर बरीड इन इंडियन साइड में है। 1 एट बर्मा जो लास्ट 1 है। जी सर, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये तारीखी वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए मकाम पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।